सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। इसका क्या अर्थ है कि कबीर परमात्मा कहते हैं कि 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक, ये सभी काल की डोर के बंधे हुए हैं, इस काल के जाल से बाहर नहीं है। आज इन सदग्रंथों ने यानी पुराणों ने स्पष्ट कर दिया, इनके इतिहास ने, कि इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा क्या बताते हैं, भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब कहते हैं और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। तत्वदर्शी संत जब मिल जाता है, कहते हैं उनके साथ लगो, उनके ज्ञान को ग्रहण करो। और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे, और के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। परमात्मा के पाने की विधि कौन सी है, और हम कर के रहे थे, अब आपको जाग जाना चाहिए। पुण्यात्माओं, ये कलयुग का जो समय है, ये प्राइम टाइम है, ये भक्ति युग है, मोक्ष टाइम है, मोक्ष समय है। जिन पुण्यात्माओं को इस प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन प्राप्त है और जिनको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, उनका बेड़ा पार है, उनका मोक्ष निश्चित है। लेकिन उसके लिए परमात्मा ने कुछ फार्मूले बता रखे। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। फिर क्या बताया है कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कदे तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। शरीर को एक पिंड बोलते हैं, पिंड, पिंड कहो, अंड कहो, चाहे ब्रह्मांड कहो। पिंड तो ये शरीर है, अंडाकार ये पूरा ब्रह्मांड है, इसलिए इसको अंड भी बोल देते हैं पूरे ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड भी कहते हैं इसी को। और इस पिंड यानी शरीर में इस एक ब्रह्मांड की जो कुछ भी रचना घटना जहाँ भी घट रही है, उसको इस शरीर के अंदर देखा जा सकता है। इसमें चैनल लगे हैं, कमल लगे, हमारे मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल और त्रिकुटी कमल और सहस्रार कमल। अब जो भी कमल ऑन हो गया जिसका, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, जौन सा चैनल चालू हो गया जिसका, उसमें जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें देख सकते हो टीवी में आप। लेकिन वो होता कहीं पर है, दिखता यहाँ पर है। ऐसे ही एक ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी साधन व्यवस्था है, इस शरीर में आप देख सकते हैं। लेकिन ये तो एक ब्रह्मांड तक दिखाएगा, इससे बाहर नहीं है। तो कहा है अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। अब कहते हैं ध्यान लगाओ, बस समाधि लगा लो। अरे झूठा ज्ञान, ध्यान कहाँ लाओ जब तारा ज्ञान एक अन्य का नहीं, तुम ध्यान कहाँ लगा रहे हो? ये वाद विदा चतुराई, ये चतुरता दिखा रहे हो, एक वाद विवाद करके तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे, परमात्मा के मार्ग को समझ नहीं रहे। तो इसलिए बताते हैं और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे,
तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरणे लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरणे लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरणे लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद कांचड़ी चढ़री चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। कुबद कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कहावे, ये कमी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, ये कमी क्रोधी काग रे। भौरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, ये पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, ये परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अपनात्मा इसमें कितनी गहराई दी है। नित्यानंद जी महाराज हुए हैं ये। पुणात्माओं कहते हैं, एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। जिन्होंने परमात्मा पाने की इच्छा है वो तो संकेत समझ जाते हैं। नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे और लगभग 250 वर्ष पहले इनका जन्म था। नंदलाल इनका नाम था। तहसीलदार के पद पर विराजमान थे। आज से 250 वर्ष पहले 2 तहसीलदार, आज तो शायद कमिश्नर डीसी की भी इतनी महिमा नहीं होगी जितनी उस समय एक तहसीलदार की होती थी। इतने उच्च पोस्ट को प्राप्त, और नारनौल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। इनके नाना जी भी वहाँ थे, उन्होंने इनको लगवाया था। इनके माता पिता मर चुके थे, नाना नानी ने इनको पाला पोसा था। एक दिन रात्रि के समय
इसने सत्संग सुन लिया, अपनी छत पर बैठा था, गर्मियों के दिन थे, पहले लाउड स्पीकर नहीं होते थे, साधु संत में बहुत मोटी आवाज के होते थे, दूर तक सुना दिया करते थे। सत्संग के अंदर यही सुनाया गया था कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, पता नहीं किन किन पदवियों को तूने प्राप्त कर लिया, फिर जन्म मृत्यु में लगा रहा। अब वो संत थे कौन? वो वैष्णु परंपरा के विष्णु जी के उपासक संत थे, गुमानी दास जी। अपनात्मा ज्ञान वही है, प्रेरणा का जो ज्ञान है वो सभी साधु संत भक्त बता देते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के नाम बिना ऐसे कष्ट होते हैं, भक्ति करने से ऐसे लाभ होता है। तो उसके वो बात रात ने बहुत गजब की खटक गई। पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कार प्रबल थे, तो नित्यानंद जी ने रात्रि में ये सत्संग सुना कि भाई कहते हैं तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। उसका तो चोट लग रही थी क्योंकि माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, और एकदम वह बात घर कर गई कि भी अपनी अपनी सोच में सभी सेट हुए बैठे हैं, मृत्यु एक सेकंड में हो जाती है, सब धरा धरा रह जाता है, तो ये क्या जीवन है जीव का। तो उसका बात खटक गई। उसने सोचा भाई अब मैं संत के पास जाकर, वो किसी के घर में सत्संग कर रहे थे, कि यहाँ जाकर जब मैं नाम के लिए याचना करूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एक तो मैं ब्राह्मण जाति थे, आज तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण सुप्रीम मान्या करते अपने आप को, और फिर ऊंच पोस्ट तहसीलदार जी, यह भी तगड़ी बीमारी, मान बढ़ाई भी जीव में बाधक करती है भक्ति में जीव के लिए।